माननीय सभापति महोदय, मैं परम श्रद्धेय संत श्री बलवीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पर्ल ड्रॉप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हाँ, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रद्धेय संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है, उससे किसानों को और सुरक्षा मिलती। लेकिन माननीय, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूं। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूं। मैंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पंजाब को फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो सम्मिलित करने का काम करें, वहां लागू करें, ताकि किसानों की और ज्यादा मदद की जा सके। हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय सभापति महोदय। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री सांत बलबीर सिंह जी। सर, मंत्री साहब से तो पूछना चाहते हैं, किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का की सरकार कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्योंकि लगातार किसान खुदकशियां कर रहे हैं कि इन्हों का कोई रिकॉर्ड है? जे है तो 15 सालों
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, इंसान की जान की अपनी कीमत होती है। एक भी आत्महत्या अगर कहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय सभापति महोदय, विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बार अलग अलग पेशों में काम करने वाले भाई बहन बेटे बेटियां दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड भी करते हैं। जहां तक कृषि का सवाल है माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय, वो अमानवीय होगा, क्योंकि तब कितनी होती थी अब कितनी होती है ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन ये हमारा संकल्प है कि एक एक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन जिए और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत में भी किसान से सबकी समृद्धि भी बढ़ी है और खर्च करने की जो सामर्थ्य क्षमता वो भी बढ़ी है। ये एक नहीं कई रिपोर्ट कह रही है, इसलिए किसान की आय भी बढ़ रही। लेकिन आत्महत्याओं के अनेकों कारण होते हैं माननीय सभापति महोदय, और अनेकों कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। विद्यार्थी भी कर लेते हैं, कई बार पेशेवर भी, कोई व्यापार करने वाला भी कर लेता है, कोई गृहिणी भी कर लेती है। एक भी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है सभापति।